राम मंदिर मेरा जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और धर्म सिद्ध अधिकार है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान यही नारा दिया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने। उस आंदोलन में लाठी खाई, जेल गए, लेकिन फिर भी राम नाम की अलख को जगाए रखा। और 500 साल का इंतजार और कड़ी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। और ऐसे में जब राम लला खुद विराजमान होने जा रहे हैं अपने नियत स्थल पर, तो राम भक्तों के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है? उन तमाम संतों के मन में क्या कुछ भावनाएं हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपने दिन रात खपा दिए? हमारे साथ जगत गुरु गुरुदेव रामभद्राचार्य जी इस वक्त मौजूद हैं। इसी पर और बातचीत करने के लिए गुरुदेव प्रणाम आपको बहुत ज्यादा। मैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य आपको बहुत बहुत मंगलाशासन करता हूँ। गुरुदेव, जब एक तपस्या, एक संत की तपस्या पूर्ण होने जा रही होती है, तो मन में आखिर कैसी वही परिस्थिति बनती है जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 237वें दोहे में गोस्वामी जी ने कहा था, राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने ने। तपस्या करते करते जब तपस्वी थक कर अपनी तपस्या के फल को पाता है, जो उसको प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता हमें हो रही है, क्योंकि लाखों हिंदुओं का बलिदान अब वरदान के रूप में परिणत हो रहा है। गुरुदेव, आप मन की आंखों से सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं और अपने आप में आप एक जीता जागता चमत्कार हैं। ऐसे में आपके मन की आंखें अपने रामलला को, अपने ठाकुर जी को किस तरह से देख रही हैं वहाँ? बहुत सुंदर देख रही हैं, बहुत प्यारा। एक सुंदर सा सलोना सा मेघवर्णी बालक, मंद मंद मुस्कुरान, उभरे हुए कपोल, लटकती हुई घुघराली लटें, भोली भाली चितवन, दो दो दतुलियां, हाथ में धनुष और बाण, मेघवर्णी शरीर पर पीला पीतांबर, जैसे तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। चलता हुआ कोमलांग मंगलमय अनिर्वचनीय विग्रह, जो कि मन को चुरा रहा है। स्मरण करने मात्र से मन संसार को विस्मरण करके उसी परमेश्वर की अलौकिक सत्ता को प्रणाम करने के लिए विवश हो रहा है। इतना खूबसूरत वर्णन, ऐसा लगा मानो वो मूर्त ही सामने आ गई है, जिसको देखने के लिए लाखों हिंदुस्तानी जो हैं 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी क्यों, दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ राम भक्त जो है अपने रामलला को देखने के लिए आखिर किस रूप में विराजमान होगा, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया है। गुरुदेव, भव्य मंदिर बन रहा है, दिव्य मंदिर बन रहा है, अपने आप में वो एक कला का बेजोड़ नमूना होगा, नागर शैली में तैयार। उस मंदिर को लेके सोचा है कैसा होगा? कभी आप अपने मन में सोचते हैं? हाँ जी, निश्चित सोचता हूँ। हमने भी उनको सम्मतियाँ दी हैं कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। हम लोगों की सम्मति के आधार पर ही वो मंदिर बन रहा है। आपने क्या क्या सुझाव दिए थे, अगर आप हमने स्तंभों का सुझाव दिया था और कहा था कम से कम 3 तल होनी चाहिए। प्रथम तल में भगवान राम, मुख्य रामलला जी, और एक 5 वर्षीय बालक का विग्रह। द्वितीय तल पर सीताराम जी, राम दरबार। तृतीय तल पर अन्य देवतागण, गोपुर। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और एशिया नहीं, विश्व का सबसे प्रथम मंदिर यह बन रहा है। हमने उनको सब सुझाव दिए कि इसको ऐसा करो, ऐसी कलाकृति करो और उसी प्रकार बनाए जैसा हम लोगों चाहते थे। गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, मन की आंखों से सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन उस दिन को लेकर कुछ मन में
किस तरह की भावनाएं हैं? हालांकि संत जो हैं संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक 500 वर्ष नहीं, वही 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 संयम है। उस दिन के लिए मेरी वही भावनाएं हैं जो 14 वर्षीय वनवास पूरा करके अयोध्या के प्रत्यागमन के समय भगवान राम के प्रति अयोध्या वासियों की थी। कौशल्यादिक मात सब मन आनंद अति होय, आयो प्रभु श्री अनुजित कहंचा तब कोई। अब तो एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा। जल्दी वो दिन आए, जल्दी 22 जनवरी आए, वही जल्दी 12 बजे, जल्दी 29 मिनट पूरे हों और उस समय रामलला जी गर्भगृह में विराजमान हों।